चलो बैठो 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 बैठो। बड़ा प्यारा कार्ड बना रखा है जिसने बनाया, पूरी फैमिली ने बनाया। थिंक काशिफ जी है। बैठो 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 सर, बैठो 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 यार, बैठो बैठो भाई। मजा आया सबको? मुझे भी बहुत मजा आया। डेकोरेशन वगैरह देख के कितनी प्यारी करी हुई है यार। नहीं देखो पता है क्या है, आज मुझे 5 साल हो गए पूरे नशा छोड़े हुए, है ना। अब बाहर की दुनिया देखेगी कि भाई चल क्या रहा है यहाँ। क्यों कंडवाल जी? कंडवाल जी पहले किसी संस्था से जुड़े हुए थे, बट उससे पहले कंडवाल जी ये लगता होगा आपको भी कि चल क्या रहा है यार, ये कितनी शान और शौकत, इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस, डोल आ रहे हैं, केटरिंग लग रही है, बुफे लग रहा है, ये वो सब। डांस किस बात की खुशी है? नहीं किस बात की खुशी है? बस नशा ही तो छोड़ा है, तो ऐसा भी क्या हो गया फिर पी ले, नहीं है ना। तो दुनिया तो बाहर की यही है ना। बट हम या फिर यहाँ यही नहीं, और भी कितनी संस्थाएं हैं, कितने कितने रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना। तो वहां भी इसी तरह से, इसी उत्साह से इस दिन को मनाया जाता है ना। चाहे वो फर्स्ट रिकवरी बर्थडे हो, चाहे 50वां रिकवरी बर्थडे हो, है ना। क्यों? क्योंकि ना मैं एक चीज समझता हूं, या हम ये चीज समझते हैं कि जो इंसान जो दिन देखता है उसी को उसी चीज की वैल्यू पता होती है ना। आप सभी के परिवार वाले 3-3 4-4 मेंबर भी जोड़ लो, जुड़े हुए आज के दिन मेरे साथ, है ना। और जिसके घर में एक नशेबाज है ना, जिसके घर में ये समस्या चल रही है, जिसके घर में एक एडिक्ट है, एक ड्रग एडिक्ट है, एक अल्कोहल एडिक्ट है, बिहेवियर डिसऑर्डर वाला बंदा है, पता है उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके फादर भाई, उन्हीं को पता है कि ये खुशी किस बात की है ना। ये खुशी यहाँ पे बैठे आप जितने हैं ना, कईयों के मन में नहीं आएगी, अभी नए नए हैं, है ना। मेरे को भी नहीं आती थी। तो ये खुशी जो व्लॉग के माध्यम से लोग देख रहे हैं शुभ से कि यार चल क्या रहा है यहाँ, सगाई है क्या भाई की, शादी हो रही है क्या, न्यू तेरह है। है ना। तो ये खुशी वही लोग समझ सकते हैं जिसके घर में एक एडिक्ट है ना, या फिर जो बंदा रिकवरी में नहीं आ पा रहा है ना, या फिर जो आना चाहता है ना? तो आज 5 साल पूरे हो गए नहीं, और 6th स्टार्ट हो गया मेरे को, है ना। और मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं थोड़ा सा बताऊंगा, गिरावटें बताऊंगा, उसके बाद किस तरीके से चीजें रही, क्या दिन देखे, आज क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें। नहीं एक शेयरिंग सेशन जो होते हैं, बैकबोन ऑफ दिस ट्रीटमेंट, उसके माध्यम से थोड़ा बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस सभी को। ठीक है, शुरू करें। आज से 5 साल पहले तो मैं रिहैब में आया था, जैसे आप सभी आ रखे वैसे ही। अब इससे पहले बताता हूं मैं, है ना। मैं बहुत छोटा था जब मैंने नशे वशे की आदत डाल ली थी, बहुत छोटा, 7th क्लास में सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कूल बनना था। मैं 23 साल का हूं यार, अभी 6 साल की रिकवरी हो गई। मैं कौन से डिप्रेशन में था भाई, जो मैंने नशे की कोई डिप्रेशन चल रहा है मेरी लाइफ में? कोई डिप्रेशन नहीं, कूल बनना था बस। साथ के बैचमेट्स उस समय सिगरेट, मेरा बैचमेट बैठा भाई यहीं पे बगल में, मेरे साथ के पड़े हुए हैं, है ना। बताओ जी प्रज्वल जी, क्यों पी होगी सिगरेट मैंने? कूल बनने के लिए, अलग दिखने के लिए, कि भैया उज्जवल तो सिगरेट पीता है, इनसे रोना और फिर बंद कमरे में समझाना। टीचर है मेरी मम्मी, है ना। दूसरों के बच्चों को तो बढ़िया मम्मी ने इतना बढ़िया कर दिया, बट खुद की औलाद नशेड़ी निकली, है ना, बड़ा दुख होता है। तो अब फिर कुछ साल बाद सारे सिगरेट पीने लग गए यार, तो मैं सब में काउंट होने लग गया ना। तो फिर क्या करेंगे? सुल्फा पियेंगे, वही गांजा वगैरह, उसकी चाची मामा का लड़का होता है सुल्फा, है ना। तो वो रखे नहीं, कुछ साल वैसे कटे, फिर देखा सब सुल्फा पीने लग गए। अब क्या करूं? 8वीं में भाई ने 1 साल के अंदर 7 to 8 में स्कूल में कंप्लेन दी थी, भाई एक क्लब में, वहां पे क्यू क्लब है स्नूकर में, वहां पे सुल्फा पीता है, कैमरे चेक करा लो। ठीक है, भगवान नेगी जी, नेगी सर है हमारे एक पीटीआई जी, कुछ नहीं, मम्मी को बुलाया, बड़े प्यार से समझाया। और मम्मी वही जो हर किसी की माँ करती है यार, क्या करा हमारी मम्मियों ने, क्या करा हमारी वाइफ ने, क्या करा,
नशा मुक्ति केंद्र से पहले सारे उपाय निकाले, हॉस्पिटल, पूजा पाठ, स्कूल चेंज कर दिए, मुझे भेज दिया बोर्डिंग स्कूल, भीमताल बोर्डिंग स्कूल। बट हम तो नशेड़ी पर्सनैलिटी ही गलत है ना, हम तो नेगेटिव पर्सनैलिटी है। मैं तो नेगेटिव पर्सनैलिटी हूं भाई, मैंने वहां क्या सुधरना था, वहां भी नशे चालू, वहां लाइफ में आ गई स्मैक, एनडीपीएस 10 साल, भाई के सारे स्मैक पीने शुरू, वहां से भी निकाल दिया। बहुत छोटी शेयरिंग कर रहा हूँ, लंबी भागते भागते। भाई सच बता रहा हूँ, जिंदगी में सबसे गंदी गिरावट है हॉस्टल के बाद आई। क्यों? बंद पिंजड़े में था पंछी, अब हो गया आजाद, अब उड़ना शुरू किया था फड़ 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 फड़। समझ रहे हो? हॉस्टल खत्म भाई, निकाल दिया 10th के बाद, नहीं आई कोई बात नहीं, लाइफ बहुत प्यार से बर्बाद करी है यार। जैसी हॉस्टल से निकला ना भाई, उसके बाद तो क्या माँ क्या बाप। अच्छा मैं बता दूं, मेरे फादर ना पैरालाइज्ड है, चल फिर नहीं पाते, एक्सीडेंट हुआ है मेरे पापा का, तो उसका भी बहुत प्यार से फायदा उठाया मैंने। मतलब एक नशेड़ी इतना इतना गिर गया कि उसने अपने अपाइज बाप को भी नहीं देखा भाई, कि बगल वाले कमरे में पापा बैठे हैं, जिन रूम में यूं घुटने के बल, और पापा के सर के तकिए के नीचे से मैंने चाबी निकाली है। मेरे बाप को ये बात पता नहीं, अब पता है, बताई थी मैंने, पैसे चुराने के लिए। क्या उम्र थी यार, कुछ भी उम्र नहीं थी। ट्रीटमेंट है, मैंने 12 स्टेप का ट्रीटमेंट लिया वैसे, ये उसमें बिहेवियर्स कन्फ्रंटेशन पुल अप नहीं होती, बट जब मैं जॉब करने गया ना तब मुझे पता लगा है कि ये बहुत जरूरी है बिहेवियर्स का ट्रीटमेंट। बचपन से ही नेगेटिव था, तो नेगेटिव चीजों के प्रति तो अट्रैक्ट होना ही था। शायद से अगर सही उम्र में ट्रीटमेंट में नहीं आता ना मैं, तो पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं मर जाता, दूसरी ये है कि मैं पेडलर बन जाता, क्योंकि मैं पेडलिंग भी करने लग गया था। बता रहा हूं ना, मैं सिगरेट शुरू करी थी, साथ वाले सिगरेट पीने लग गए, फिर सुल्फा शुरू किया, साथ वाले सुल्फा, फिर स्मैक शुरू करी, साथ वाले स्मैक, अब आगे क्या करूंगा नहीं। और मैं इतना शाना, मैं सिंपैथी ले रहा हूँ घर वालों से, हाँ मम्मी मैं मेंटली अपसेट चल रहा हूँ, इनको ये तो ना पता मैं नशा कर रहा हूँ। मम्मी और घर वाले इतने मासूम है, उनको तब लगता है नशा, बंदे की मुंह से स्मेल आए शराब की तभी नशा है। उनको क्या पता यार, उनको नहीं पता कि गड़बड़ कहाँ है। बट जब मेरी साइकेट्रिक मेडिसिन चली ना, खतरी खतरी, और वही कंटिन्यूस सुल्फा, वही स्मैक, तो दिमाग तो खराब होना ही था। दिमाग ऐसा खराब हुआ ना भाई, गलतियां या बेवकूफी या छिछोरापन, यार वो घर वाले एक वक्त के लिए कह लेते हैं, बट पागलपन, उसमें घर वाले बड़े तड़प जाते हैं कि कैसे संभाले इसके पागलपन को, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सही करे। तो उस पागलपन की हदें, तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, दवाइयां, घर वालों को गाइडेंस नहीं थी यार, नशा मुक्ति केंद्र नहीं पता था, है ना, और सही टाइम पे पता लगा वैसे तो 17 के, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी। शायद 1 साल और कर लेता ना वो नशा, 1 साल और नशा कर लेता मैं, तो मैं पागल खाने में मिलता तुम्हें। नहीं, मौत आसान है, मजाक की बात नहीं, मैं कहता हूं मौत आसान है, पर नशेड़ी मत बनो। ऐसा नहीं है कि मैं इस पूरी जर्नी में मजे ले रहा था, मैं रात रात को रोता भी था, मुझे अपने बाप के आंसू भी दिखते थे, ऐसी बात। और सुबह जैसे ही उठा फिर तड़प, फिर दोस्तों के फोन, फिर नशे। तो ऐसे कई साल निकल गए यार, कई स्टोरीज है ना। तो सेंटर में गए, 6 महीना काटा, है ना भाई। 6 महीने मुझे नहीं पता, सबकी अलग अलग फीलिंग होती है, बट मेरी कॉमन फीलिंग थी 1.5-2 महीना, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, कैसा ये वो सो, है ना। तो उनके एक शब्द ने कमाल कर दिया मेरी जिंदगी, वो मैं आज वही शब्द बोलूंगा भाई। इनकाउंटर चीर फाड़ का सेशन होता है ना, बड़ा अच्छा लेते हैं यार। 1 घंटे का सेशन, कितने शब्द बोलता होगा ना इंसान 6 महीने में। देखो अभी तक मैंने कितने बोल दिए घंटे में, वो एक शब्द मेरे कान में घुस गया बे, उसने जादू कर दिया मेरी जिंदगी। एक लाइन थी सिंपल सी, 1 साल नशा मुक्त रह के देखो, रह के देखो। 6 महीने तो ट्रीटमेंट है ही, अंदर हो या तो मिल ही नहीं रहा, साला बाहर 6 महीने रह के देखो। और शेयरिंग सेशन लेने आओ, यहाँ पे पोडियम लगा होगा, यहाँ पे आपका होगा स्वागत होगा, अप्रिशिएशन होगा, शेयरिंग करो। अगर मजा नहीं आया या फिर कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ, तो ठेका वही है, पेडलर वही है, सोनी संजू वही है, जाइयो पी के आ जाइयो, बात खत्म।
कल हो गई, ये कल हो गई थी गंदी हरकत। प्लीज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चीयर्स, चीयर्स टू रिकवरी। अब ये कैसे बनेगा ये आप ही देखो, ठीक है? तो रुको ना, हटवा देना। रिकवरी उज्जवल उज्जवल। और कुछ ले लो। सो थैंक यू सो मच गाइस ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए, है ना। बज रहे हैं अभी 11:30-12 बज रहे हैं और शेयरिंग सेशन स्टार्ट हुआ था 8:30 बजे और 10:30-11 बज गए मुझे शेयरिंग करते करते। मेरे गेस्ट भी आते रहे, शेयरिंग में जुड़े, है ना। बहुत अच्छा लगा और इस रेजिडेंट्स ने इतना प्यारे तरीके से चीज़ें करी हैं कि सच में दिस इज़ बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और आप देख सकते हैं सब पूरा ही खाना पीना हो चुका है, बस हमारे सरदार ही बचे हुए हैं। इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू सो मच उन भाइयों को जिन्होंने कमेंट किया है, विश किया है। थैंक यू फॉर ऑल द विशेज़। और इसी तरीके से हम आप और मैं मिलकर, हमारा यही प्रयास है कि आप मेरा जो ये उज्जवल भविष्य का जो एक संदेश है, जो एक मैसेज है, आप आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि मैं और मेरी टीम मिलकर उनकी मदद कर सके, उनके परिवार की मदद कर सके और इन बच्चों का भविष्य हम उज्जवल कर सके। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और बने रहिए मेरे साथ, कीप सपोर्टिंग। क्यों कनवाल जी, कीप सपोर्टिंग। चीता ही कह दे, चीता ही कह दे। गुड नाइट।